हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी झा पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं चैप्टर 6.2 के क्वेश्चन नंबर 8 से। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने क्वेश्चन नंबर 7 तक बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग को बताया हूँ, सिखाया हूँ, समझाया हूँ। अगर वो पार्ट्स आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग देखिए और सीखने और समझने का प्रयास कीजिए। आज मेरे प्यारे दोस्तों मैं पार्ट 9 बताऊँगा, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 8 से समझेंगे और इसे सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर मेरे 8 में मेरे प्यारे दोस्तों कहा गया है, वैसे क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन बोर्ड पे भी चला जाएगा, आप लोग पढ़ लीजिए। कहा गया है जो प्रमेय 6.2 यानी कि 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये हमें साबित करना है। और उसके बाद लिखा गया है, याद कीजिए कि आप कक्षा 9 में ऐसा कर चुके हैं, तो हम लोग कक्षा 9 में भी ऐसा सीख चुके हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक बार प्रश्न को आप लोग समझ लीजिए अच्छे तरीके से, उसके बाद हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलिए मेरे प्यारे, तो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका नामकरण कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से एक त्रिभुज इस प्रकार से बना लेना है आप लोग को, ABC, और ये D और ये E है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है मेरे प्यारे, तो जो एक त्रिभुज है जिसमें कि किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, ये दो भुजा AB और AC के मध्य बिंदु D और E है, जो कि मिलाने वाली रेखा जो DE जो है वो BC भुजा के समांतर होती है। ये हमें साबित करना है, जो कि D और E क्या है, तो एक AB और AC का मध्य बिंदु। चलिए हम लोग करते हैं। यहाँ से क्या दिया गया है मेरे पास, तो दिया है कि त्रिभुज ABC में AB और AC का मध्य बिंदु क्रमशः D और E है। D और E है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, ये दिया गया है जो त्रिभुज ABC में ये मध्य AB और AC का मध्य बिंदु क्या है, D और E है। तो हमें क्या साबित करना है, तो सिद्ध करना है कि DE समांतर BC है। ये हमें मेरे प्यारे दोस्तों साबित करना है। क्या साबित करना है, जो DE समांतर क्या है, BC है। तो चलिए हम लोग साबित करते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता होगा जो हम लोग कैसे इसे साबित करेंगे। नहीं पता है तो सारे वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर DAB का मध्य बिंदु है, लिखेंगे चूंकि DAB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है, D क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, AB का मध्य बिंदु। देखिए तो दिखाई पड़ रहा है ना उसमें अच्छे तरीके से। D क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, AB का मध्य बिंदु है। तो आपको पता होगा ये और ये दोनों का अनुपात एक ही होगा, यानी कि हम लोग अगर बात करें AD अनुपात अगर BD का हम लोग बात करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। यानी कि AD/BD का हम लोग करेंगे तो ये कितना आएगा, तो 1:1 आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। उसी प्रकार से चूँकि E भी क्या है, तो AC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है। बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, तब समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से AE जब मध्य बिंदु है तो AE अनुपात EC जो निकालेंगे तो इसका अनुपात क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसका अनुपात भी 1:1 आएगा, यानी कि 1:1 आएगा बाबू। क्योंकि मध्य बिंदु का मतलब क्या हुआ, वो दोनों वहाँ से इसको आधा भाग में बांटती, तो ये 2 अनुपात में होगा तो ये भी 2 ही होगा ना बाबू। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ से लिखेंगे, चूँकि देखिए यहाँ से क्या लिखते हैं, अब यहाँ से ऐसे हो जाएगा AD अब बट्टे अगर हम लोग BD करें, अब बराबर में AE/EC कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये आप लोगों को बताइए। जो AD/BD बराबर में AE/C हम करिए, क्या किए, AD/BD अब बराबर AE/C कैसे कर दिए, क्योंकि AD/BD का भी अनुपात 1:1 है और AE/C का अनुपात का मतलब क्या हुआ, बट्टे ही हुआ ना बाबू। इसको हम लोग AD/BD भी ऐसे भी लिख सकते हैं, AD/BD बराबर 1/1, और इसको हम लोग AE/C बराबर 1:1 ऐसे भी लिख सकते हैं ना बाबू। तो इसको हम लोग फर्स्ट समीकरण सेकंड समीकरण मानेंगे तो AD/BD बराबर AE/C आ जाएगा ना, क्योंकि अनुपात तो सेम है।
आ जाएगा बाबू, क्योंकि LHS बराबर। तो उसी प्रकार से हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे लिखे हैं, जो AD अनुपात BD बराबर 1:1, उसी प्रकार AE अनुपात C बराबर 1:1। तो देखिए ये दोनों का RHS बराबर है बाबू, तो LHS आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी क्योंकि ये भी 1:1 में है और ये भी 1:1 में हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, प्रमेय के विलोम से। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर थेल्स प्रमेय के विलोम आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग देखिए जाके। थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कब होगा, जो AD/BD का अनुपात जो होगा वही अनुपात AE/CE के अनुपात का जो बराबर होता है, तो वो किस कंडीशन में होता है, वो उसी कंडीशन में होगा जब DE समांतर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। और यही हमें साबित भी करना था। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा, और कहीं से ये चिन्ह आप लोग नहीं दीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा, और कहीं से कोई कठिनाई भी नहीं हुआ होगा। समझ में आ गया बाबू आप लोग को, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को समझेंगे और इसे भी सीखने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया आप लोग पहले पढ़ लीजिए, ठीक है मेरे पास। तो कहा गया है जो ABCD एक समलंब है, ठीक है, जिसमें AB समांतर DE है, इसके विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO/BO बराबर CO/DO है। आप लोग प्रश्न पढ़ लिए होंगे, आपके स्क्रीन पर तो चला, आप लोग देख लिए होंगे, आप लोग पढ़ लीजिए, एक बार समझने का प्रयास कीजिए। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी ने प्रश्न को पढ़ लिए होंगे और अच्छी तरीके से बारीकी से सीख लिए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए मेरे पास, तो सबसे पहले कहा गया है ABCD एक क्या है, समलंब है, ठीक है, जिसमें AC और BD एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों जो कहा गया होता है वो सबसे पहले हम लोग नोट करके दिया हुआ है, मैं लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, दिया है, क्या दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यही दिया गया है जो ABCD एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है। समलंब है, ABCD एक समलंब है, जो दिया गया है उसे हम लोग लिख लेते हैं, ABCD एक समलंब है। उसके बाद कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, जिसमें AC तथा BD दो विकर्ण है, ठीक है, जो O बिंदु पर एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। इसमें कहा गया इसमें AB समांतर DC, इसके विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए AB जो और इसके विकर्ण जो है एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, लिख सकते हैं, जिसमें AB तथा CD एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, O बिंदु पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ बाबू दिक्कत, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है मेरे प्यारे दोस्तों, वो देखिए AO/DO, वही ना बाबू, AO/BO है, सॉरी AO/BO बराबर CO/DO, ये हमें साबित करना है, AO/BO बराबर CO/DO। तो चलिए हम लोग साबित करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे हमने एक रचना किया, क्या रचना किया मेरे पास, तो बिंदु O से एक OE समांतर CD खींचा, CD समांतर OE खींचा, जो कहना आप कह सकते हैं रचना। हमने रचना क्या किया मेरे प्यारे दोस्तों, O से OE समांतर CD खींचा, ये हमने क्या किया, तो रचना किया, O से OE समांतर CD खींचा। अब हम लोग प्रमाण देते हैं। प्रमाण क्या देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा मतलब मेरे प्रश्न में दिया गया है जो AB समांतर CD है, प्रश्न में ही दिया गया है, क्या दिया गया है, जो AB जो है वो CD के समांतर है, तो AB समांतर CD है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, सॉरी एक सेकंड देख लेते हैं, AB समांतर CD दिया गया है, AB समांतर DC हाँ दिया गया है, और एक दूसरे को विकर्ण किससे प्रतिच्छेद करते हैं, एक सेकेंड,
यहाँ पे डी सी या सी डी बात बराबर ही है, ठीक है। अब हम लोग त्रिभुज ए डी सी में चलते हैं, त्रिभुज ए डी सी में। ए डी सी में क्या हो जाएगा, अभी हम लोग रचना क्या किए थे, ओ ई समांतर सी डी है। तो ओ ई समांतर सी डी जब होगा, ओ ई समांतर सी डी किस कंडीशन में होगा, तो जब ये ए ई और बटे डी ई का अनुपात होगा ए ओ बटे सी ओ के अनुपात के बराबर। देखिए इस प्रकार से त्रिभुज है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। और ये बिंदु मान लीजिए ओ है, ऐसे ये ए है और ये डी है और ये सी है और ये ई है। तो ये बिंदु जब इस बिंदु के समांतर होगा, यहाँ पे देख सकते हैं ओ ई समांतर सी डी, ओ ई समांतर सी डी है, तो थेल्स फॉर्म से क्या हो जाएगा, ये इसका अनुपात ए ई बटे ई डी का अनुपात, डी ई का अनुपात जो होगा वही ए ओ बटे सी ओ का अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे। इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे और कोष्ठ में लिखेंगे थेल्स फॉर्म से, थेल्स प्रमेय से। यहाँ तक समझ गए होंगे। देखिए मेरे प्यारे, तो हमारा प्रश्न में दिया गया है, चूंकि ए बी समांतर क्या है, सी डी है, ये दिया हुआ है, दिया है ए बी समांतर सी डी क्या है, दिया है ना बाबू, प्रश्न में ही दिया हुआ है। और हमने रचना क्या किया है, ओ ई समांतर सी डी, ये रचना से है ना। जब ए बी सी डी के समांतर हो और सी डी ओ ई के समांतर हो, तो हम लोग कह सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जो चूंकि इसीलिए ए बी किसके समांतर हो जाएगा, ओ ई के समांतर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं होगा, क्योंकि ए बी के समांतर सी डी है और सी डी के समांतर ओ ई है। तो हम लोग तो ऐसे भी कह सकते हैं ना, अगर बात करें यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखें ए बी समांतर सी डी और सी डी के समांतर है ओ ई, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ए बी के समांतर ओ ई भी होगा ना। तो वहीं पे हमने यहाँ पे ये लिखा है। अब मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग त्रिभुज में बात करते हैं। त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है बाबू, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में क्या है, ए बी समांतर ओ ई है, दिखाई पड़ रहा है ना, ठीक है। त्रिभुज ए बी डी में ए बी समांतर क्या है, ओ ई है। तो अब यहाँ से देखिए ए बी डी में हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो ओ ई समांतर ए बी है। तो हम लोग यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों कह सकते हैं, जो ए ई बटे डी ई का जो रेशियो होगा वही रेशियो होगा बी ओ बटे डी ओ का। हो जाएगा नहीं, ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। अच्छा एक सेकंड हम देख लेते हैं। चलिए मेरे प्यास, तो यहाँ तक आपको दिखाई पड़ रहा होगा, आगे नहीं दिखाई पड़ रहा है, कोई बात नहीं। अब मेरे प्यास तो समझने का प्रयास कीजिए, जब ये ए इसके समांतर होगा तो थेल्स प्रमेय क्या होगा, ए ई बटे ई डी, यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ए ई बटे क्या हो जाएगा, ए ई बटे ई डी, या डी ई भी लिख सकते हैं आप लोग, डी ई लिखिए, कोई बात नहीं, जो लिखने का इच्छा वो लिख सकते हैं, डी ई बटे और बी ओ बटे डी ओ हो जाएगा, ठीक है। आशा है आप लोग समझ गए होंगे। इसे सेकंड समीकरण मान लीजिएगा और कोष्ठ में लिख दीजिएगा थेल्स प्रमेय से। क्या लिखिएगा, थेल्स प्रमेय से, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसे घेर देते हैं, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से क्या देखते हैं, जो इसका भी LHS, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ए ई बटे डी और यहाँ पे भी ए ई बटे डी है ना बाबू, LHS बराबर है ना, तो RHS भी बराबर हो जाए, क्योंकि ए ई बटे डी के बराबर में ए ओ बटे सी ओ है और ए ई बटे डी के बराबर में ही बी ओ बटे डी ओ है। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ए ओ बटे सी ओ इक्वल टू बी ओ बटे डी ओ, ये निकल के आ गया। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, हमें तो ये प्रूव करना ही नहीं है, नहीं करना है, हमें तो कुछ दूसरा दिया हुआ है। तो कोई बात नहीं, डरने की कहीं से कोई ज़रूरी नहीं। इसे हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीपल करते हैं, यानी ए ओ को डी ओ से गुना कर देंगे और बी ओ को सी ओ से गुना कर देंगे। अब मेरे पे क्योंकि क्रॉस मल्टीपल में इसको इससे हो जाएगा, तो यहाँ से अब प्रूव्ड हो जाएगा। तो यहाँ से ए ओ बटे इस बी ओ के इधर लेके आ जाएंगे, तो बी ओ बटे इस सी ओ, इस सी ओ को वैसे का वैसे रहने देंगे, इस डी ओ के इधर लेके आ जाएंगे, तो डी ओ। और यही हमें प्रूव भी करना था। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा और कहीं से कोई समझने में भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे और उसके बाद हम लोग
आगे के चैप्टर शुरू करेंगे, जिसमें कि हम लोग ए समरूपता के बारे में सीखेंगे, एस समरूपता के बारे में सीखेंगे, एस समरूपता के बारे में सीखेंगे, ए समरूपता क्या होता है, वो सारे समरूपता के बारे में सीखेंगे और उसे प्रूव्ड करके भी सीखेंगे। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही।